जीएससी संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पंचमढ़ी के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद होशंगाबाद के बारे में अध्ययन करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। टीजीटी पीजीटी में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट जेआरएफ में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पंचमढ़ी से स्टार्ट करते हैं। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, अर्थात जो ये पंचमढ़ी है यह मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। जिले का नाम है होशंगाबाद। और होशंगाबाद में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर महादेव पहाड़ी है और उसी महादेव पहाड़ी पर पंचमढ़ी स्थित है, जहां पर 50 से अधिक चित्रित गुफाएं हमको मिली हैं। तो उसी के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। जो मैंने बोर्ड में लिखा है उसको तो अपनी नोट्स में आपको सम्मिलित करना ही है। उसके अलावा जो मैं फैक्ट के रूप में बताता हूं उसको भी समाहित करेंगे, तो यहां से कोई भी क्वेश्चन आपको छूट के नहीं जाने पाएगा। खोजकर्ता, पंचमढ़ी की खोजकर्ता, पंचमढ़ी के खोजकर्ता जी.आर. हंटर हैं, डॉक्टर जी.आर. हंटर। डॉक्टर जी.आर. हंटर ने 1932 ईस्वी में सर्वप्रथम पंचमढ़ी की खोज की थी, किंतु डी.एच. गार्डन ने 1936 में पंचमढ़ी की खोज की थी। तो पंचमढ़ी एक ऐसा कला क्षेत्र है जिसके बारे में ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि किन दो राइटरों ने इनकी खोज की थी। तो पंचमढ़ी की खोज डॉक्टर जी.आर. हंटर ने 1932 में की थी, डी.एच. गार्डन ने 1936 में की थी। पंचमढ़ी में 50 चित्रित गुफाएं हमें प्राप्त हुई हैं। पंचमढ़ी में 50 चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं की बात की जाए तो मित्रों, पंचमढ़ी पर जो महादेव पहाड़ी है, इस महादेव पहाड़ी के चारों ओर 50 चित्रित शिलाखंड अर्थात 50 चित्रित हमें गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं की बात की जाए या महत्वपूर्ण शिलाखंडों की बात की जाए तो जैसे इमली खोह, डंडा देव गुफा है, महादेव बाजार है, जम्बू द्वीप है, लश्करिया खोह है, सोनभद्र है, नींबू भोज है, बनिया बेरी है तथा झलाई है इत्यादि महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। तो आगे हम इन गुफाओं में कौन कौन से चित्र कहां कहां प्राप्त हुए इसके बारे में चर्चा करेंगे। पंचमढ़ी पर जो भी चित्रित हमें शैलखंडों पर चित्रित चित्र प्राप्त हुए हैं मित्रों, वह 5000 ईसा पूर्व के हैं। वह 5000 ईसा पूर्व के हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में बात कर लेते हैं जहां से परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बनिया बेरी। बनिया बेरी से हमें क्या प्राप्त हुआ है? महादेव पहाड़ी पर स्थित एक गुफा है बनिया बेरी। तो बनिया बेरी से हमें क्या प्राप्त हुआ है? बनिया बेरी से मित्रों हमें स्वास्तिक चित्र प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक चित्र जो कि एक शुभ मुहूर्त का चित्र होता है। स्वास्तिक चित्र बनिया बेरी से प्राप्त हुआ है। इमली खोह से हमें सांभर के आखेट का चित्र प्राप्त होता है। इमली खोह से हमें सांभर के आखेट का चित्र प्राप्त होता है। तथा भांडादेव से हमें छत पर चित्रित शेर का चित्र प्राप्त होता है। भांडादेव जो स्थल है, शिलाखंड है, उसकी छत पर चित्रित शेर के आखेट का चित्र हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है महादेव बाजार।
बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में टीजीटी में पूछा गया इसको। महादेव बाजार से हमें कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है? विशालकाय बकरी के आकार का चित्र प्राप्त हुआ है। विशालकाय बकरी के आकार का चित्र हमें महादेव बाजार से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप से हमें क्या प्राप्त हुआ है? जम्बूद्वीप से मित्रों हमें नृत्य वादन का चित्र प्राप्त हुआ है। नृत्य वादन का चित्र हमें जम्बूद्वीप से प्राप्त हुआ है। जम्बूद्वीप भी एक पंचमढ़ी का महत्वपूर्ण स्थल है। आदि जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, 50 के 50 की तो चर्चा नहीं की जा सकती क्लास में। जो आज महत्वपूर्ण स्थल हैं वहां पर पशु के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं, सशस्त्र युद्ध के चित्र प्राप्त हुए हैं, नृत्य वादन और दैनिक जीवन के भी चित्रित चित्र हमें वहां से प्राप्त हुए हैं। अगर मित्रों कुछ विशेष बातों की बात की जाए कि पंचमढ़ी की और क्या विशेषताएं हैं, तो पंचमढ़ी, इसके पहले आपने पढ़ा था भीमबेटका में, तो वहां पर 2 स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं, किंतु पंचमढ़ी में त्रिस्तरीय चित्र प्राप्त होते हैं। अर्थात यहाँ पर गुफाओं में जिन चित्रों को चित्रांकित किया गया है वह 3 स्तर के हैं, वह 3 स्तर के हैं। तो जो 3 स्तर के ये चित्र प्राप्त हुए हैं, इनका स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है? तो प्रथम स्तर के चित्र जो है मित्रों, वह तख्तीनुमा डमरूनुमा मानव कृतियां हमें प्राप्त हुई है। अर्थात तख्तीनुमा डमरूनुमा संरचनाएं हमें मिलती हैं, जो कि जो है अच्छी मतलब अच्छे पद्धति में नहीं आती है। तो प्रथम स्तर के चित्र में कैसे मिलते हैं? डमरूनुमा और तख्तीनुमा चित्र प्राप्त होते हैं प्रथम स्तर में, किंतु द्वितीय स्तर के जो चित्र हैं वह कैसे हैं? द्वितीय स्तर के चित्र जो हमें प्राप्त होते हैं पंचमढ़ी से, वह ओजपूर्ण असंतुलित चित्र मिलते हैं। ओजपूर्ण असंतुलित चित्र द्वितीय स्तर के चित्र हमें प्राप्त होते हैं, तथा तृतीय स्तर के जो चित्र हैं वह सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। अर्थात तृतीय स्तर के चित्र घरेलू सामाजिक जीवन के चित्र हमें मिलते हैं। जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करता हुआ मानव, आखेट के लिए प्रस्थान करता हुआ मानव, या शहद को एकत्रित करता हुआ मानव, शहद को एकत्रित करता हुआ मानव को चित्रित किया गया है। यहां पे जो चित्रांकन किया गया है, इन चित्रों में मित्रों लाल और पीले रंग की बहुलता है। लाल और पीले रंग की बहुलता है। स्पेन के अल्टामीरा के समकक्ष इन चित्रों को माना जाता है। स्पेन के अल्टामीरा के समकक्ष इन चित्रों को माना जाता है। तो चलिए हम बोर्ड में देख लेते हैं एक बार कि बोर्ड में मैंने लिखा क्या है, जिसको निश्चित रूप से आपको अपने नोट्स में सम्मिलित करना ही है। पंचमढ़ी किस राज्य के अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? होशंगाबाद। मित्रों देखो, जिला होशंगाबाद यहां भी है, जिला होशंगाबाद यहां भी है। तो मध्य प्रदेश राज्य में भी होशंगाबाद की चित्रकलाएं हमें प्राप्त हुई हैं और पंचमढ़ी की भी चित्रकलाएं हमें होशंगाबाद जिले में प्राप्त हुई हैं। अर्थात मध्य प्रदेश राज्य में होशंगाबाद में ही एक छोर पर होशंगाबाद की चित्रकलाएं प्राप्त हुई हैं तथा दूसरे छोर पर हमें पंचमढ़ी की चित्रकारियां प्राप्त हुई हैं। तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, जिला होशंगाबाद तथा महादेव पर्वत श्रेणी पर, महादेव पर्वत श्रेणी पर यह पंचमढ़ी स्थित है। खोजकर्ता जी.आर. हंटर ने 1932 में खोज की। D.H. गार्डन ने 1936 ईस्वी में खोज की। इसमें कुल 50 चित्रित गुफाएं हैं। स्थल बनियाबेरी में स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है।
इमली खोह में सांभर की आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है। भांडा देव में शेर की आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है। महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। जम्बू द्वीप में नृत्य वादन का चित्र प्राप्त हुआ है तथा जो यहाँ की चित्रकारी है वह 3 श्रेणियों के चित्र से प्राप्त होती है। चलिए मित्रों, अब हम देख लेते हैं होशंगाबाद के बारे में कि होशंगाबाद जो आपका ये है यह कहाँ पे स्थित है और होशंगाबाद की विशेषताएं क्या हैं। होशंगाबाद की विशेषताएं क्या हैं। होशंगाबाद जो कला क्षेत्र है मित्रों, यह जो है आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है तथा जिला कौन सा है, होशंगाबाद है। और नर्मदा नदी के तट पर आदमगढ़ पहाड़ी पर यहाँ की चित्रित गुफाएं स्थित हैं। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आदमगढ़ पहाड़ी पर 1 दर्जन से अधिक चित्रित शिलाखंड हमें प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की थी। मनोरंजन घोष जो कि बंगाल के निवासी थे, तो मनोरंजन घोष ने यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक चित्रित शिलाखंडों की खोज की। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त हुए मित्रों वह है जंगली भैंसे का चित्र, घोड़े का चित्र तथा छलांग लगाते बारहसिंघा का चित्र। जो मुख्य रूप से परीक्षा में बार बार पूछा गया है वह पूछा गया है जिराफ के समूह का चित्र कहां से प्राप्त होता है, तो होशंगाबाद से प्राप्त होता है। 4 धनुर्धारियों का चित्र भी होशंगाबाद से प्राप्त होता है। हाथी सवार का चित्र, अष्टधारी घुड़सवार का चित्र, महामहिष का भी चित्र प्राप्त होता है जिसकी लंबाई 10 फुट है तथा चौड़ाई 6 फुट है। महामहिष के जो चित्र बना हुआ है उसकी लंबाई 10 फुट है तथा चौड़ाई 6 फुट है। इसके अलावा मित्रों वन देवी का चित्र तथा मोर का भी चित्र हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। पर बार बार जो परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वह जिराफ समूह का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। वन देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। तथा 4 धनुर्धारियों का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। 2500 अर्थात 2500 पाषाणकालीन औजार भी होशंगाबाद की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। 2500 पाषाणकालीन औजार भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ पर गुफाओं में जो चित्रकारियां की गई है मित्रों वह 6 स्तर की चित्रकारियां की गई है। अर्थात यहाँ पर जो चित्र हैं वह 6 स्तर के हमें प्राप्त होते हैं तथा जो चित्रकारियां की गई हैं वह क्षेपांकन पद्धति से की गई है। चित्रकारियां क्षेपांकन पद्धति से की गई है। क्षेपांकन पद्धति का मतलब है इंग्लिश में इसे स्टेंसिल कहते हैं। अर्थात यहाँ की जो चित्रकारियां की गई हैं वह स्टेंसिल से की गई है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि बोर्ड में मैंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर होशंगाबाद मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। जिला होशंगाबाद, नर्मदा नदी के तट पर आदमगढ़ पहाड़ी पर चित्रित गुफाएं प्राप्त पाई गई हैं। खोजकर्ता मनोरंजन घोष ने 1922 में इसकी खोज की थी। गुफाएं 1 दर्जन से अधिक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। चित्र कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? जिराफ के समूह का चित्र, 4 धनुर्धारी का चित्र, हाथी सवार का चित्र, अष्टधारी घुड़सवार का चित्र, महामहिष जिसकी लंबाई 10 फीट तथा चौड़ाई 6 फीट है, मोर वन देवी का चित्र,
छलांग लगाता 12 सिंह का चित्र तथा 2500 पाषाण कालीन औजार भी यहां से हमें प्राप्त हुए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही मित्रों। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले समय में हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो है सिलेबस से संबंधित है उसको देने में सक्षम हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।